नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी वास्तु गुरु मान्या इंडिया न्यूज फैमिली गुरु में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज मैं आपको बताने जा रही हूं कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स जिनकी और शायद आप कभी भी ध्यान ना देते हो, पर ये आपके जीवन पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालती हैं। और इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखने से हमारा जीवन बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा से भर सकता है और हम काफी कुछ बेहतर भी कर सकते हैं। तो अगर बात करें सबसे पहले टिप की, तो आप अपने घर में किसी ना किसी यंत्र की स्थापना जरूर करें। कोशिश करें यह यंत्र माँ जगदम्बा या फिर माँ भैरवी से संबंधित हो। यंत्र की ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। इस यंत्र के घर में आने से आपके घर में ढेर सारी सकारात्मक ऊर्जा आएंगी। और आप जानते हैं ही है कि हमारे जीवन पूरी तरह ऊर्जा पर ही निर्भर है, इसलिए आप अपने घर में यंत्र की स्थापना जरूर करें और उस यंत्र का पूजा भी जरूर करें। दूसरा टिप, आपने देखा ही होगा कि पहले के समय हमारे घर में काफी ऐसी परंपराएं थी जिनके अर्थ हमें भले ही ना पता हो, लेकिन वह हमारे घर के वास्तु को सही रखती थी। अब जैसे जैसे हम लोग विकसित होते जा रहे हैं, हम लोगों के इन सभी चीज़ों से को त्याग करते जा रहे हैं, इन सब चीज़ों से हम वंचित होते जा रहे हैं। जैसे कि नमक को हमेशा कांच के डिब्बे में रखना चाहिए, नमक और इमली को हमेशा साथ साथ रखना चाहिए। रात को सोते समय झूठे बर्तन ना छोड़ें, या फिर बासी आटे से रोटी ना बनानी चाहिए। अगर हम इन सभी चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो भी हमारे घर की रसोई बहुत बेहतर होगी। कहते हैं ना, जैसे खाएं अन्न वैसा होए मन। और अगर आपको घर में रसोई की ऊर्जा खराब है, अगर आपके घर की ऊर्जा खराब है, आपके रसोई की ऊर्जा खराब है, तो आपका भोजन बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा और उससे आपका तन भी खराब होगा और आपका मन भी बेचैन रहेगा। इसलिए आप अपनी रसोई को हमेशा साफ सुथरा रखें और इन छोटे छोटे टिप्स को जो है ज़रूर ध्यान रखें। अगर बात करें पानी की, तो आप जानते ही हैं हमारी बॉडी में, हमारी पृथ्वी में भी पानी की मात्रा सबसे ज़्यादा पानी पाई जाती है। दरअसल पानी के पास याददाश्त होती है जो हमारी किसी भी बात को अपने अंदर संग्रहित कर लेती है। इसलिए पहले के ज़माने में हमारे घर में घड़े में पानी रखा जाता था, जिससे उसके भीतर की सारी नकारात्मकता ऊर्जा जो होती थी वह समाप्त हो जाती थी। आज भी पूजा करते समय पंडित जी कलश की स्थापना कराते हैं, पूजा के लोटे पर स्वास्तिक बनाते हैं और उस पर रोली बनते हैं। इसलिए आप भी कोशिश करें अपने घर में जल की किसी साफ तांबे के बर्तन में रखें और बाहर से आते ही एकदम से जल को ग्रहण ना करें। जल पीते समय एक बार भगवान वरुण का स्मरण जरूर कर लें। अब बात करें ध्वनि की, तो हमारे आसपास की ध्वनियाँ भी हमको बहुत प्रभावित करती हैं। आपका कान वह सब श्रवण करता है जो आपके आसपास बोला जा रहा है। इसलिए आप ध्यान रखें कि आप जिस भी घर में रहते हैं, जिसमें स्थान जहाँ आपका पढ़ने का स्थान है, वहाँ पर कोई भी फालतू की ध्वनि ना हो। हमेशा सकारात्मक ध्वनियाँ ही अपने घर में लगाएं। आप चाहें तो अपने घर में किसी मंत्र की स्थापना कर सकते हैं, आप किसी मंत्र को लगा सकते हैं। ओम की ध्वनि आप जो है अपने किसी स्पीकर पर चला सकते हैं। विश्वास कीजिए, इससे भी आपके घर का जो वातावरण है वह बहुत ही शुद्ध रहेगा। दोस्तों, आजकल जब हम सुबह उठते हैं तो कभी भी अपने बिस्तर को तय नहीं करते हैं। हम इंतज़ार करते हैं कि हमारे घर में नौकर आए और फिर वह हमारे बिस्तर को बनाए, लेकिन यह सरासर गलत है। जो अपने बिस्तर को तय नहीं बनाते, उसका चंद्रमा भी वीक हो जाता है। इसलिए आप सबसे पहले उठते ही अपने कंबल को ज़रूर तय कर दें और जिस बिस्तर पर आप सोएं उसको झाड़ कर फिर बिछा दें। इससे भी जब आप दोबारा उस बिस्तर पर सोने जाएंगे तो आपको नई और सकारात्मक ऊर्जा ही मिलेगी। साथ में दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण टिप्स सोने से रिलेटेड
आप सोते समय हमेशा ध्यान रखें कि आपके पैर कभी भी दक्षिण दिशा की ओर ना हो। दरअसल दक्षिण की ओर हमारे यहाँ यम की दिशा कही जाती है। यह भी कहा जाता है कि दक्षिण दिशा में हमारे पितरों का निवास होता है, इसलिए आप कभी भी उनको पैर दिखाते हुए ना सोएं। इससे भी आपके स्वास्थ्य पर काफी प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि आपके जीवन में अग्नि तत्व का भी बहुत ही बड़ा महत्व है, इसलिए ध्यान रखें कि सोते समय कभी भी अपने कमरे में पूरी तरह से अंधेरा करके ना सोएं। अपने कमरे में आप चाहें तो एक छोटा सा दिया जला सकते हैं या फिर छोटा सा जो है एक बल्ब जला सकते हैं। इससे भी आपको बेहतर नींद आएगी और खुद ब खुद आपके जीवन में सकारात्मकता बढ़ेगी। हो सकता है कि हमारे कुछ दोस्त सोच रहे हों कि इन छोटे छोटे उपायों से भला हमारे जीवन पर क्या फर्क पड़ने वाला है, लेकिन कहते हैं कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो यह छोटी छोटी चीजें हमारे जीवन को पूरी तरह से नकारात्मकता से दूर कर देती हैं और सकारात्मकता से हमारे जीवन को भर देती हैं। तो आप इन छोटे छोटे टिप्स को जरूर ध्यान रखें, तो आप मुझे पूरा विश्वास है कि आपका जीवन धीरे धीरे आपके पूरे जीवन में सकारात्मकता जो है भरने लग जाएगी। आप अपनों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। मैं कल आपको फिर मिलूंगी एक नई समाधान के साथ। तब तक के लिए इजाजत।